Student, today about discuss संस्कृत व्याकरण कक्षा सप्तम। आज हम व्याकरण खंड संधि के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासेस में कुछ संधि के बारे में बात किया कि संधि का संक्षिप्तकरण क्या होती है। संक्षिप्तकरण व्याकरण जो कि संधि होते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के कुछ प्रकार के बारे में बताया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, जैसे 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के बारे में बताया, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, इनके बारे में भी मैंने आपसे बात किया। स्वर संधि की परिभाषाएं एवं उनके भेद के बारे में बात किया कि स्वर संधि के ये जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तथा उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात किया, गुड़ स्वर संधि क्या होती हैं, वृद्धि स्वर संधि क्या होती हैं, यट स्वर संधि क्या होती हैं, अयादि स्वर संधि क्या होती हैं, इनके बारे में भाई मैंने आपसे बात किया। दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती हैं, उनके जो मात्राओं के बारे में बताया, उनकी जो मात्रा होती है अ धन अ बराबर क्या होती हैं, आ की मात्रा होती हैं। जब भी छोटे शब्दों से क्या होती हैं, मात्रा बड़े बन के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। मैंने गुड़ स्वर संधि के बारे में बताया था कि गुड़ स्वर संधि क्या होती हैं। गुड़ स्वर संधि के बारे में हमने अध्ययन की थी। वृद्धि स्वर संधि क्या होती हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती हैं। जैसे हम बात करेंगे कि वृद्धि स्वर संधि होती हैं, नाउ स्टार्ट। यदि आ के बाद, यदि आ के बाद ए आ जाए तो उनके स्थान पर ए का मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आ ए आ जाए तो उनके स्थान पर ए का प्रयोग होता है, तथा औ आ जाए तो औ ओ और औ आ जाए तो उनके स्थान पर औ का प्रयोग हो जाता है। मैंने क्या बताया, जब भी आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा अच्छे से। बुक्स को ओपन करने के बाद वीडियो देखिए। वीडियो बुक्स ओपन करने के बाद जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी, जहाँ आपको परेशानी होती है, मेरे को बताइए। मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। वृद्धि स्वर संधि में क्या बताया गया है देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि वृद्धि स्वर संधि होती है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इनकी। यदि आ के बाद, यदि आएगा के बाद यदि ये दोनों आते हैं, ए और ए आ जाते हैं, तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। तथा ओ और औ आ जाए तो उनके स्थान पर औ का प्रयोग हो जाता है। मैंने क्या बताया, 2 चीज़ बताया कि आ के बाद ए आ जाए तो उनके स्थान पर ए का प्रयोग, ओ और आ जाए तो उनके स्थान पर औ का प्रयोग होता है। मात्रा में वृद्धि के कारण इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अगर मात्रा में वृद्धि होती है, मात्रा में कोई भी वृद्धि के कारण क्या होती है, इसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं, या फिर वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, बोल सकते हैं। अर्थात जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में मैंने बताना चाहूँगा कि क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे आ दिए हुए हैं, ये दोनों दिए हुए हैं, इनके स्थान पर ये दोनों आते हैं, तो वो दोनों मिलकर क्या होते हैं, ए का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इनके स्थान पर ए का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार मम धन यू, मम के अंत में क्या आ रहा है, अ का प्रयोग हो रहा है। मम के अंत में क्या का प्रयोग हो रहा है, अ का प्रयोग हो रहा है। और ए के स्थान पर धन ए का प्रयोग हो रहा है। दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं। ए का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखो ममेयों का स्थान हुआ है, ममे जो बने हुए हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि मम धन, ये फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। मम धन एयु बराबर ममेयु, सदा धन एयु बराबर सदैव, तत् धन एयु बराबर तथैव, तथा धन एयु बराबर तथैव। उसी प्रकार देवधन ऐश्वर्यम दैवैश्वर्यम, महाधन इरावत महारावत, और मत धन इकित्य बराबर महाकत्य, और महाधन ऐश्वर्य बराबर माहेश्वर्यम।
तो इस प्रकार कुछ कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर अधन आ धन उ बराबर ये मन के औ बने हुए हैं। तो जल धन ओघा बराबर होता है जलोघा, वन धन औषध्यम बराबर होता है औषध्यम। उसी प्रकार महाधन औदार्यम बराबर होता है महोदार्यम। तो इस प्रकार जो फार्मूलेस लगे हुए हैं उनको फार्मूलेस को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। देखिएगा कहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उसको पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसी प्रकार हम यड्स और संधि की बात करते हैं। यड्स और संधि क्या होती हैं, यड्स और संधि के प्रकार क्या होती हैं। जैसे यड्स और संधि में दिए हुए हैं कि यदि पूर्व पद के अंत में ई छोटा ई का मात्रा हो, बड़े ई का मात्रा हो, तथा उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद क्या होती हैं, पूर्व पद क्या होती है, इनको आप जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर जो पद होते हैं ई और बड़ी छोटे की मात्रा और उत्तर पद में बताए गए हैं कि भिन्न कोई भी स्वर हो, तो कोई भी स्वर हो, स्वर क्या होते हैं 11 स्वर होते हैं। जैसे अ से लेकर क्या होती हैं आह तक 11 स्वर को मात्रा को बताया गया है। उसी प्रकार ई बताया गया है। देखिएगा यदि पूर्व पद की बात की गई है, छोटा ई बड़े ई है, उत्तर पद आरंभ में उनसे भिन्न कोई भी स्वर हो, एग्जाम्पल्स नीचे में दिया गया है, एग्जाम्पल्स नीचे के रूप में मैं बताऊंगा कि क्या होती हैं। ऊ के बाद उनके स्थान पर क्या होता है, यह होता है ऊ के बाद भिन्न स्वर होने पर उनके स्थान पर क्या हो जाते हैं, व का मात्रा का प्रयोग होता है। उसी प्रकार भिन्न स्वर आने पर उसके स्थान पर क्या होती हैं, र का प्रयोग होता है। ली के स्थान पर भिन्न स्वर आने पर ल हो जाते हैं। इसे यड़ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा, यड़ स्वर संधि क्या होती हैं और यड़ स्वर संधि की जो रूप दिए हुए हैं इनको भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यड़ स्वर संधि के, देखिएगा यड़ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 99 में देखिएगा, पेज नंबर 99 की बात की गई है। इसमें कुछ ई भिन्न स्वर कोई भी आता है, अ से लेकर अह तक कोई भी स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्या हो जाएंगे, य हो जाएगा। ठीक है, ऊ छोटे ऊ बड़े ऊ, अगर भिन्न स्वर यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह 11 स्वरों में से कोई भी स्वर अगर यहाँ पर आ जाता है तो उनके स्थान पर व का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी प्रकार री दी हुआ है भिन्न स्वर र, ली दी हुआ है भिन्न स्वर ली का प्रयोग होगा, मैंने बताया। अब क दिए हुए हैं, देखिएगा भिन्न स्वर के मिलने से क्या होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, छोटाई दी हुई है यहाँ पर, बड़ी दी हुई है और भिन्न स्वर दिए हैं और अ दिए हुए हैं। कैसे अभिन्न स्वर लगा हुआ है, प्रति में क्या हो रहा है, छोटा ई का प्रयोग हो रहा है। धन ए, यहाँ पर भिन्न स्वर क्या आ रहे हैं, ए। अब दोनों मिलकर य का प्रयोग कैसे हो रहे हैं, दोनों मिलकर य का प्रयोग हुआ है तो ए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक आए हुए हैं, प्रत्येक, तो यहाँ पर य का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार यदि छोटा ई का प्रयोग हुआ, यदि में छोटा ई का प्रयोग हुआ, अपि भिन्न स्वर आ गया, दोनों मिलकर य का प्रयोग कैसे हो रहा है, देखिएगा दोनों मिलकर अ का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर अ का प्रयोग य का प्रयोग हुआ है। तो आप भी देखिएगा और इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। ऊ छोटे ऊ दिए हुए हैं और बड़े ऊ दिए हुए हैं। छोटे ऊ बड़े ऊ, धन भिन्न स्वर की बात की जा रही है, छोटे ऊ बड़े ऊ और भिन्न स्वर की बात की जा रही है तो दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, वहाँ पर व का प्रयोग हो रहा है। दोनों मिलकर छोटे ऊ बड़े ऊ अगर भिन्न स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर व का प्रयोग होता है। जैसे सु, छोटा ऊ का मात्रा का प्रयोग हुआ है। धन आ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आ जो होते हैं वह भिन्न स्वर है, दोनों मिलकर व का प्रयोग हो रहा है। स्वागतम, स्वागतम का प्रयोग मैंने बताया कि स्वागतम क्या होती हैं। मधुधन अरि बराबर क्या होती है, मधुअरी। चमूधन ईसा बराबर क्या होता है, चमूईशा। वधूधन आज्ञा बराबर होता है वधाज्ञा। तो इस प्रकार कुछ कुछ स्वर दिए हुए हैं। उसी प्रकार ग को देखिएगा, री धन भिन्न स्वर र का प्रयोग होता है, ली धन भिन्न स्वर ल का प्रयोग होता है। ये सब इसमें कुछ
ऐसे ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। उसी प्रकार अयादी स्वर संधि की बात की जा रही है। अयादी स्वर संधि क्या होती हैं? अयादी स्वर संधि जो होते हैं वो क्या होती हैं? अयादी स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, अयादी जो स्वर संधि होते हैं, अयादी स्वर संधि जैसे यदि अ, ई, उ, औ के बाद, किसके बाद? अ के बाद, सॉरी ई के बाद, ई के बाद और ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो, इनके जो प्रयोग दिए हुए हैं, कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर आए, आओ, आओ हो जाते हैं। फिर से बताना चाहूँगा मैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अयादी स्वर संधि में दिए हुए हैं, अयादी स्वर संधि की बात की जा रही है कि यदि ए, ओ, औ के बाद, इन दोनों के बाद कोई भी स्वर आए तो, स्वर कोई भी आ जाए, यहाँ पर स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अगर कोई भी स्वर आता है, अ आता है, आ आता है, ई आता है, उ आता है, री, ई, है, ओ, जो भी स्वर आते हैं उनके स्थान पर क्रमशः क्या होते हैं? आय हो जाएंगे और आय हो जाएगा, आओ हो जाएगा, यहाँ पर औ हो जाएंगे। ये अर्थात एक स्थान पर कोई स्वर आने से आय, ओ के कोई स्वर आने से औ, एक स्थान पर कोई स्वर आने से आय और ओ कोई भी स्वर आए तो आओ शब्द होते हैं। इनको अच्छे से देखिए। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे में दिए हुए हैं, जैसे ने धन अनम बराबर क्या होता है? ने धन अनम बराबर होता है नयनम। ने ये आया है, यहाँ पर ये का प्रयोग हुआ। धन कोई भी स्वर आए तो बोल रहा है, कोई भी स्वर आ गया है। अब दोनों मिलकर क्या हो रहा है? हम अगर ए धन अ आता है तो क्या बनते हैं? अय का प्रयोग होता है, नए अय का प्रयोग हो गया, अय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ने धन अति बराबर नेयति, हरे धन ए बराबर हरे, गय धन अकह बराबर गायकः, गय धन अति बराबर गायति, सै धन अकह बराबर सैकः, भो धन अति बराबर भवति, पो धन अनम बराबर पौनः, सो धन अनम बराबर सोनम। इस प्रकार सभी स्वर दिए हुए हैं, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, देखिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। इसी प्रकार कुछ मिश्रित अभ्यास दिए हुए हैं। मिश्रित अभ्यास में देखिएगा संधि विच्छेद कुरुद दिए हुए हैं। संधि विच्छेद कुरुद को हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे संज्ञाएं दिए हुए हैं, कुछ ऐसे संधि विच्छेद दिए हुए हैं, जैसे महाशय का प्रयोग दिए हुए हैं, सुक्ति का दिए हैं, हितोपदेश के बारे में बताया गया है, इत्यापत्ति के बारे में बताया गया है, परीक्षा के बारे में बताया गया है, गिमर्सम के बारे में बात किया है, शिवालय के बारे में भी बात की गई है। कुछ मैक्तिम की बात की, आप संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के बाद कुछ नयनम दिए हुए हैं, नयनम के बाद महर्षियम दिए हुए हैं, महर्षि दिया गया है, स्वागतम दिए हुए हैं, तावती दिए गए हैं, चंद्रोदय दिए हैं, मातृोपदेश दिए हुए हैं, नायिका दिए हुए हैं। इनको देखिएगा। जो समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उसको पुनः बताने की आपको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे हितोपदेश के बारे में बताया गया है, जैसे महेश्वर्यम, महर्षि, स्वागतम, तावती, चंद्रयः, मातृ उपदेश के बारे में बताया गया है, नायकः के बारे में बताया गया है, औषधियम के बारे में बताया गया है। इनको भी अच्छे से देखिएगा। अब बात करते हैं कुछ संधि विच्छेद जो हुए हैं। संधि विच्छेद में दिए हुए हैं कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं, इनको भी अच्छे से देखिए। उपपद विभक्तियाँ के बारे में भी बात की गई है। उपपद विभक्तियाँ क्या होती हैं? जैसे उपपद विभक्तियाँ होती हैं, ये जो आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क रहेगा कि आप होमवर्क को संधि विच्छेद जितने दिए हुए हैं, जैसे विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, प्रतिधन एकम, प्रति एकम, राजा धन